हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 में 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, CAB एंड AMP, ये वाली जो दो ट्रायंगल हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। जो B पे और M पे क्या हैं, राइट एंगल हैं। तो हमें प्रूव करना है, सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है ये दोनों सिमिलर होंगे। उसके बाद CA अपॉन PA, ये वाली साइड इज इक्वल टू BC मीन्स ये वाली साइड अपॉन में PM मीन्स ये वाली साइड। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलें, ये वाली और ये वाली, देखिए इसमें एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है। एंगल M इक्वल टू एंगल B, क्योंकि बोथ 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल BAC, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और एंगल MAP, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दोनों क्या है, कॉमन है। तो एंगल क्राइटेरिया से मैंने 4 क्राइटेरिया बताए थे सिमिलैरिटी के, एंगल 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 एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। क्लियर है। तो यहाँ एंगल क्राइटेरिया लगेगा हमारा, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। देखिए, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को एक जैसे निपटा चाहूँ तो देखिए, मैंने यहाँ पे एंगल B राइट एंगल पे लिया है, तो यहाँ पे एंगल M होगा राइट एंगल पे। यहाँ पे मैं एंगल A ले रही हूँ तो यहाँ एंगल A होगा, यहाँ C और P बच गए। क्लियर है। तो मैंने इस तरह से एंगल ड्रॉ कर लिए अलग अलग। तो देखिए, इनमें कोरिस्पोंडिंग साइड्स कौन सी होंगी, हमें कौन कौन सी चाहिए, CA अपॉन PA। तो CA के अपॉन में क्या होगी, PA इज इक्वल टू BC के अपॉन में क्या होगी, MP। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये अगर सिमिलर है तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। यहाँ पे थर्ड साइड भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा ही सिर्फ इतना गया है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, फिगर नहीं दे रखी, हमें बनानी है। इसने बोला है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF, एंड D एंड H लाइज ऑन साइड AB एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। अब हमें दो ट्रायंगल लेनी है, ABC और एक लेनी है EFG। इसमें CD और GH क्या हैं, बाइसेक्टर हैं एंगल के। CD तो इस एंगल का बाइसेक्टर है और GH इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, ये बाइसेक्टर हैं तो ये इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो बाद में करेंगे। अब इसने और क्या बोल रखा है कि अगर ट्रायंगल ABC और EFG हैं, वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, इनकी CD अपॉन GH AC अपॉन FG, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ABC ट्रायंगल में और EFG ट्रायंगल में एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल ट्रायंगल इसने सिमिलर दे रखी है, ये बड़े वाली और ये बड़े वाली, तो यहाँ पे एंगल A तो F के इक्वल हो जाएगा, B E के और C G के। अब C में देखिए, C एंगल G के इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या होगा, G के हाफ के इक्वल होगा। तो इसका हाफ क्या है, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ भी इसके हाफ के इक्वल है, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ADC, अब हमें क्या चाहिए, देखिए CD अपॉन GH चाहिए मुझे, तो इसके लिए मुझे ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, और AC अपॉन FG चाहिए, मीन्स मुझे ये दो साइड चाहिए, तो मुझे ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। कौन सी, एक जो ऐसे है और दूसरी जो ऐसे है, FGH। क्लियर है। ये है FHG और ये क्या है, CDA। क्लियर है। इसमें देखिए, एंगल 2 और एंगल 4 क्या हैं, हमारे इक्वल हैं, किससे, 1 से। क्लियर है। और एंगल A और एंगल F है,
हमारे गिवन थे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ था। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एफ। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना था, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। देखिए ट्रायंगल डी सी बी मीन्स ये नीचे वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू इसके मुझे प्रूव करना, ठीक है। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल लेके चलूँगी, एक तो एंगल है डी बी सी और एक एंगल क्या है ई जी और एच, ऐसे है। अब देखिए इसमें ये एंगल 1 था और ये एंगल 3 था, ये दोनों इक्वल थे, कहाँ से, यहाँ हमने ये चीज़ प्रूव की थी, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई था, ये कहाँ से था, यहाँ से सिमिलैरिटी से बी ई के इक्वल था, तो फिर से एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करा है ट्रायंगल डी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए इज सिमिलर टू एच ई जी, ये हम यहाँ पे पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें ये वाली फिगर दे रखी है और क्या बोल रखा है कि E है वो सी बी पे एक पॉइंट है जो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू है किसके, ए सी के, मीन्स ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, ई सी एफ इस ट्रायंगल के, मीन्स ये ट्रायंगल थी हमारी, ये ट्रायंगल ऐसे है ई सी एफ और ए बी डी ट्रायंगल कैसे है, ये वाले ए बी डी, क्लियर है। अब ये इसमें 90 का था, इसमें ये वाला 90 का था, ठीक है। अब ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी ये हमें गिवन है, तो यहाँ से क्या आ गया एंगल ए। अब देखिए ये दो साइड्स इसकी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा ये वाला, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही आया है मेरा कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल लेके चलूँगी, इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब 90 डिग्री का है तो दोनों इक्वल हो गए। फिर सेकेंडली यहाँ से मेरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया है, मीन्स एंगल ए बी सी जो है ये वाला एंगल ए बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एफ सी ई भी लिख सकती हूँ मैं, इसी एंगल को एफ सी ई भी लिख सकती हूँ इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से क्या आ गया एंगल क्राइटेरिया से मेरा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। उसके बाद 12th सम में क्या है, 12th सम में इसने बोल रखा है कि साइड्स ए बी एंड बी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए इसने बोला है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, उसमें क्या है कि ए डी जो है वो मीडियन है और इसमें पी एम है मीडियन, ठीक है। अब इसने बोला है ए बी और कौन सी साइड बी सी, और ये जो मीडियन है ए डी वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू आर और एम आर के, मीन्स ए बी तो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के और ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी एम, ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर होगी पी क्यू आर के, ठीक है। इसने फिगर दे रखी थी। अब सबसे पहले मैं लूँगी ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम, इन ट्रायंगल्स को मैं क्या करूँगी सिमिलर प्रूव करूँगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ए डी एक मीडियन है, ए डी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा बी सी का, मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी है तो बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी हाफ ऑफ बी, तो मैं बी सी को क्या लिख सकती हूँ, बी सी को लिख सकती हूँ बी डी प्लस डी सी, और बी डी और डी सी तो इक्वल है तो मैं डी सी की जगह भी बी डी लिख सकती हूँ, तो यहाँ से क्या आ गया 2BD, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 इस साइड जाएगा तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी डी। सिमिलरली ऐसे ही ये इसका मीडियन है तो मैं क्यू आर हाफ ऑफ क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ क्यू आर के इक्वल, क्लियर है।
सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्यू आर आएगा, यहाँ पे क्यू एम आएगा, यहाँ पे क्यू एम आएगा और यहाँ पे क्यू आर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारी एक चीज़ आ गई। उसके बाद हमें ये गिवन है कि ये हमारा गिवन था, जो हम गिवन लेके चले थे, इसने साइड्स का रेशियो जिनका प्रोपोर्शनल दे रखा था। अब इसमें देखिए क्यू आर और बी सी की मैं वैल्यू क्या रखूँगी, 2BD और 2QM। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये BD अपॉन QM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी साइड का रेशियो सेम हो गया, AB अपॉन में PQ हो गया। क्लियर है? उसके बाद क्या हो गया, AD अपॉन में PM जो हमारा गिवन था, और हमने प्रूव कर दिया BD अपॉन में QM। अब इस ट्रायंगल की सारी साइड्स का रेशियो इस ट्रायंगल की सभी साइड के रेशियो के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM साइड क्राइटेरिया से। तो यहाँ से एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, CPCT से एंगल्स भी तो यहाँ से एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे मेरे। तो एंगल B इक्वल टू, हमें एंगल B की जरूरत है, तो एंगल B इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल Q के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC और PQR लेंगे हम, जो बड़ी ट्रायंगल थी उसमें दो साइड का रेशियो, तो ये तो हमें गिवन था। देखिए मैंने यहाँ थर्ड साइड AD अपॉन में जो PM था वो नहीं लिखी, ये दो तो हमें गिवन थे, दो साइड का रेशियो। और एंगल B इक्वल टू एंगल क्या, वो हमारा आ गया है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारी सिमिलर। क्लियर है? उसके बाद है 13th सम। 13th सम में क्या है हमारे पास, हमें ये ट्रायंगल इसने बोला है कि साइड AB एंड AC। अब 13th सम में हमें क्या दे रखा है कि D इज़ द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखिए ट्रायंगल ABC है, उसने बोल दिया कि D जो पॉइंट है वो BC पे है। ठीक है, और क्या दे दिया इसने, सच दैट ADC ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल दे दिया इसने, BAC, इस पूरे एंगल के इक्वल दे दिया। तो अब हमें शो क्या करना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए CA का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, CA इंटू में CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए ABC ट्रायंगल और ADC ये दोनों ट्रायंगल मैं लेके चलूँगी। एक तो ये पूरी बड़ी है जो हमारी ABC, और जो एक ये है ADC, ये मैं ट्रायंगल लेके चलूँगी। अब देखिए इनमें एक एंगल तो ये इक्वल हमें दे रखा है। ठीक है, ABC इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू BAC, और दूसरा ये जो एंगल है C, देखिए इसमें भी C एंगल है और इसमें भी C एंगल है। ठीक है, ये एंगल इसमें कॉमन है, A इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि A तो इस साइड भी आएगा, हाफ है सिर्फ ADC में तो। ठीक है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C हमारा कॉमन आ गया। तो एंगल क्राइटेरिया से क्या होगी, ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर हो गई। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में AC इज इक्वल टू BC अपॉन में DC, यही आ गया मेरे पास। ठीक है, तो AB अपॉन में AD इज इक्वल टू BC अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन DC, ये आ गया। तो ये मुझे सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 14th सम है, 14th सम में हमें क्या करना है कि हमें यही दे रखा, उसमें भी जैसे हमारी दो ट्रायंगल्स दे रखी थी AB एंड AC, दो ट्रायंगल दे रखी थी हमें ABC और PQR, इसमें AD और PM है वो हैं हमारे मीडियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या शो करना है, इसने बोल रखा है अब की बार कौन सी साइड, देखिए 12th सम और 14th सम लगभग सेम है, लेकिन उसमें एक चेंज क्या है, 12th सम में तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो दे रखा था, इसके और इस साइड के इक्वल, तो हमें वो प्रूफ करने में बहुत आसानी हुई थी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इस साइड का और इसका रेशियो दे रखा है, इस साइड का और इसका रेशियो दे रखा है। हमें क्या दे रखा है कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने इसे प्रोड्यूस कर दिया। कितना प्रोड्यूस किया है कि ये जो साइड है AD वो DE के इक्वल है, और ये जो PM साइड है वो MN के इक्वल है। मैंने इसे इतना प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब ABD सबसे पहले मैं जो हमारी ट्रायंगल हैं ABD ये वाली ट्रायंगल एंड ECD
ये वाली ट्रायंगल, इनको क्या करूँगी मैं, ये जो आमने सामने वाले ट्रायंगल है इनको सिमिलर प्रूव करूँगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी सॉरी। तो इसमें क्या है देखिए, क्योंकि डी क्या AD क्या है, मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से BD इक्वल टू DC आ जाएगा। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। और AD इक्वल टू DE किससे है मेरा, कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ मेरे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों साइड्स क्या आ गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। कॉन्ग्रुएंट आने से मेरे पास क्या आ गया, जो AB है वो मेरा CE के इक्वल आ गया बाई CPCT से, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूँगी, सिमिलर प्रूव करूँगी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है इसमें, QM इक्वल टू MRQ क्योंकि M मिड पॉइंट है, और PM इक्वल टू MN है, क्यों है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से है। तो वही साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगी, तो बाई CPCT PQ इज इक्वल टू हमारा NR हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन था, ये हमें गिवन था ये रेशियो। तो यहाँ पे मैं PQ की वैल्यू रखूँगी, PQ की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, NR, यहाँ आई है ना PQ की वैल्यू NR के इक्वल, और पीछे AB की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, CE के। तो ये मैंने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से CE अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और AD और PM को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकती हूँ इसको मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2AD, यहाँ से देखिए बाई कंस्ट्रक्शन मेरे पास क्या था, AD इक्वल टू DE था। अगर मैं AD प्लस में DE कर दूँ तो वो क्या किसके इक्वल आएगा, AE के इक्वल आएगा, ठीक है, ये पूरी साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू, अब मैं इसको भी AD लिख सकती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2AD। तो 2AD की वैल्यू क्या आई, AE, ये कंप्लीट। इसी तरह से 2PM है, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये कंप्लीट PM, ठीक है। तो मैंने यहाँ AE लिख दिया, यहाँ PN रख दिया। अब ये तीनों साइड्स जो हैं देखिए कौन सी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग आ गई, CE तो आ गया किसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके NR के, और AC अपॉन आ गया PR, और ये जो कंप्लीट साइड है ये आ गया इसके। तो ये जो बड़ी ट्रायंगल है AEC और PNR, ये दोनों क्या आ गई मेरी, सिमिलर आ गई, ठीक है। क्यों आ गई, साइड क्राइटेरिया से। तो यहाँ से जो एंगल CAE है वो RPN के इक्वल आ गया, मीन्स ये जो हाफ एंगल है ये इस हाफ एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगी, अब की बार मैं इस साइड कंस्ट्रक्शन करूँगी, ठीक है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को ABE है उसको मैं प्रूव करूँगी PMN इस बड़ी ट्रायंगल के। जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, सिमिलरली मैं उसी तरह इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूव करूँगी। तो वहाँ से मेरा ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा बाई CPCT, ठीक। तो एंगल 1 तो 2 के इक्वल आ गया, मैंने इनको नाम दे दिया, एंगल 1 4 के इक्वल और 2 3 के इक्वल आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आया था मेरा, और एंगल 4 इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल बन गया ना, 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4 मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आ गया मेरा, ठीक है। अब एंगल A तो P के इक्वल आ गया, और ये हमें गिवन थी दो साइड्स, स्टार्टिंग में हमें जो हमारी स्टेटमेंट है उसी में गिवन थी। तो यहाँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR आ गई। अब 15 सम में हमें क्या दे रखा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक पोल है वर्टिकल, तो ये मैंने पोल ले लिया जो 6 मीटर का है। अब उसकी शैडो कहाँ आएगी, शैडो तो यहाँ आएगी हॉरिजॉन्टल में, 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है, ठीक है, ऑन ग्राउंड। फिर उसी टाइम पे एक टावर है, उसकी हाइट हमें पता नहीं है, वो 28 मीटर की शैडो जो है वो कास्ट कर रहा है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, मैं उसे H मान लेती हूँ। देखिए ये वर्टिकल पोल था, ये ग्राउंड पे शैडो कास्ट कर रहा था, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा हमेशा ही हमारा, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। देखो ये उसी टाइम पे जो सन है सेम टाइम पे सेम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, तो उसी टाइम पे इसने कास्ट शैडो की, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और उसी टाइम पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगी। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मीन्स AB अपॉन में दिस
इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब हमें इस साइड की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो इस साइड को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस साइड को इसके अपॉन में और इस साइड को इसके अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे। अब इसकी वैल्यू थी 6 अपॉन h आ जाएगा और 4 अपॉन 28 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 इंटू 6 अपॉन में 4, तो h की वैल्यू आ गई 42 में, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 42 मीटर। उसके बाद 16 सब में क्या दे रखा है हमें कि AD और PM है वो ABC और PQR के मीडियंस है ट्रायंगल्स के। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स इसने सिमिलर दे दी ABC और PQR, और हमें प्रूव क्या करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मीन्स एंगल A इज इक्वल टू P, B इक्वल टू Q और C इक्वल टू R होगा, और AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये चीज़ होगी। अब क्योंकि AD और PM है वो क्या है, मीडियन है। ठीक है, AD मीडियन है तो BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD प्लस में DC लिख सकती हूँ, और BD और DC इक्वल होंगे क्योंकि AD मीडियन है तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BC का। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 2BD, इसी तरह से QR की वैल्यू आ जाएगी 2QM, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। और ये वाला रेशियो क्योंकि मुझे प्रूफ ही करना है तो इसे हम नहीं लेके चलेंगे, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2BD अपॉन 2QM, तो यहाँ से क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई मेरी AB अपॉन की PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ लाना है AD अपॉन में PM लाना है। देखिए BD अपॉन में QM आ गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए साइड्स का रेशियो हो गया। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABD और PQM। ठीक है, क्योंकि हमें AD और PM चाहिए तो इसके लिए हमें ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी होंगी। देखिए ये जो साइड है ये तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग आ गई बाई 2, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। क्यों Q है, क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन थी स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ से एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सेम रेशियो में, मीन्स AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। अब हमें कौन सी दो चाहिए, ये वाली और ये वाली चाहिए, तो यहाँ से क्या गया AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है, यही हमें चीज़ प्रूव करनी थी, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।